आज हम खड़े हैं मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना तहसील के राजपुर गढ़ी गांव पर, जहां तीनों गांव का संगम होता है। जहां ये चौराहे पीछे आप देख रहे हैं, लगातार आज यहाँ राजपूताना बोर्ड सम्राट मिहिर भोज और महाराणा प्रताप के बोर्ड का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें जानते हैं आज यहाँ युवा इतना उत्साहित है इस बात को लेकर कि जिस तरह अभी पिछले राजनीतिक उठापटक चल रही थी, लगातार उस चीज को लेकर के सीएम योगी जी ने भी मिहिर भोज की मूर्ति को लेकर के जो गुज्जर शब्द हटवाया था, आज इसी बात को लेकर के यहाँ पर जगह जगह कुशवाहा 24 के अंदर लगातार बोर्ड लगाए जा रहे हैं सम्राट मिहिर भोज और महाराणा प्रताप जी के। आज जानते हैं इन सभी युवाओं से क्या इनकी फीलिंग है और किस सोच को लेकर के इन्होंने ये लगातार जगह जगह बोर्ड लगाए जा रहे हैं। देखिए, मेरा नाम राधे ठाकुर है और कुशवाहा 24 का हमारा गांव पड़ता है दुर्गनपुर में, वहाँ का रहने वाला हूँ। जो आप ये जन समूह आज देख रहे हैं राजपूत समाज का, जो युवा अपने घरों से नहीं निकलता था, वो आज अपने पूर्वजों के लिए उनके किए हुए बलिदान को याद करके घरों से निकल चुका है। क्योंकि पिछले 1 महीने से जो उठापटक चल रही थी, गुज्जर समाज कहता था कि मिहिर भोज हमारे हैं और राजपूत समाज कहता था हमारे हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर उनके नाम से गुज्जर समाज उसके मूर्ति के सामने लिखा गया और उसको मुख्यमंत्री जी ने हटवाने का काम किया। अब राजपूत समाज का प्रत्येक युवा, प्रत्येक गांव का व्यक्ति जो है, जिम्मेदार व्यक्ति हो, उसमें चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी लोग आज जागरूक हो चुके हैं। अपने गांव के बाहर छोटा बोर्ड हो, पोल हो या फिर बड़ा जो है मूर्ति की स्थापना हो, सभी चीज़ों को बड़े मजबूती के साथ आज राजपूत समाज का युवा और खासकर कुशवाहा 24 के जो हमारे 24 गांव हैं, उनमें बड़ा उत्साह है, उमंग है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराने का काम किया था। आज हमारा भी फर्ज बनता है उनके नाम को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। तो इससे आपको क्या लगता है, जगह जगह जो ये बोर्ड लगेंगे, इससे आगे आने वाली पीढ़ी पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? इससे आने वाली पीढ़ी पर यह पता लगेगा कि जैसे हमारे बराबर का गांव है जोला, वो पहले हिंदू थे, वो उसके बाद वो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए। उन लोगों को पता ही नहीं कि वो किसकी संतान है, वो कहीं ना कहीं हमारा खून है, हमारे में से निकले हुए हैं। आने वाली जो पीढ़ी होगी उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बोर्ड जो आज लगेंगे, जो मूर्ति आज लगेगी, जो ये पोल आज लगेंगे, जो आज लगने स्टार्ट हो गए, ये 50-100 साल तक आगे तक ये जीवित रहेंगे। क्योंकि आप ये जो आप गेट देख रहे हो, शहीद ब्रजपाल सिंह जो गेट है, ये आने वाली पीढ़ी तक याद रखा जाएगा कि ये गेट किसकी उसमें बनाया गया था, किसके लिए मूर्ति लगी गई थी। अच्छा, जिस तरीके से आज राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, उसमें लगातार हिंदुत्व को तोड़ने का काम किया जा रहा है, हिंदुत्व लगातार बिखरता जा रहा है और राजपूत समाज उसमें खास तौर से बिखर रहा है। जैसे कि पहले हमारे कई अग्रज ऐसे हो चुके हैं जिनको, जैसे सुहेल देव थे, उनको पासी समाज को दे दिया गया था। अब ये मिहिर भोज गुज्जर समाज को और आनंदपाल तोमर पे जाट समाज लगा हुआ है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे परिदृश्य को? क्या राजनीतिकरण के तहत हमारे राजपूत समाज को तोड़ा जा रहा है? 125 करोड़ देश की आबादी है और 125 करोड़ देश की आबादी में एक राजपूत समाज ही एकमात्र ऐसा समाज है जिसके लिए महापुरुषों को तो आप छोड़ दीजिएगा, महापुरुषों के साथ साथ में इस देश के लिए महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था, जो चेतक था, जो पशु था, उसने भी कुर्बानी दी है। तो इस देश के लिए मां पद्मावती ने लाखों स्त्रियों के साथ में जोर कर लिया था। इसलिए जोर कर लिया था कि भारतीय संस्कृति जिंदा रह सके, भारतीय महिलाओं का सम्मान जिंदा रह सके। और ये अकेले महाराणा प्रताप की मां पद्मावती की बात नहीं है, ये पृथ्वीराज चौहान हो, चंदनपाल सिंह तोमर हो, चाहे लक्ष्मण वंशी जो है सम्राट मिहिर भोज हो, ये देश का युवा और खासतौर पर राजपूत समाज जाग चुका है। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति खड़े हैं, कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, कोई लोकदल से जुड़ा है, कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, लेकिन जब बात समाज की है, तो राजपूत समाज एकजुट होकर अपने महापुरुषों के लिए सभी पार्टियों को ठोकर मारकर राजपूत समाज अपने महापुरुषों के लिए तन मन धन से एकत्रित होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। हम यहाँ और हमारे बीच युवा खड़े हैं। हम जानते हैं दूर दूर से आए हुए अलग अलग गांव के युवा हैं, तो हम जानते हैं इनसे कि ये आज यहाँ इतनी दूर चलकर खतौली से करीब 35 किलोमीटर दूर है, तो ये आज किस लिए आए हैं, और क्या इनका उद्देश्य है? पहले तो जी राम राम सभी को, जितने मेरे बड़े छोटे भाई खड़े हैं जी, सबको राम राम। पहले तो मसला चल रहा था ना, वो तो हो गया खत्म, सोल्व हो गया, वो योगी जी ने कर दिया। अगर हिंदू के नाम से, अगर उसके सामने सम्राट मिहिर भोज के नाम पे पहले हिंदू लग जाता है, देश में शांति बनी रहती है ना, तो राजपूत को कोई दिक्कत नहीं है जी। जितने भी हमारे यहाँ खड़े इस बात से सहमत है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब गुज्जर समाज से विवाद खत्म हो गया और राजपूत समाज से विवाद खत्म हो गया। अब तो सिर्फ यो है, हमारी एक पहल लग रही है अपने युवाओं को जोड़ने की। जो हमारे बड़ों ने गलती करी कि हमें एकत्रित नहीं होने दिया, उसमें अगर हमारा कोई युवा था घर से निकल कर कहीं जा रहा ना, उसे जान नहीं देते, सीधी सी तो बात यह है, जान नहीं देते। ठीक है जी, अब उसे
एक पहल हमने स्टार्ट करी सब युवाओं को इकट्ठा करने की, और स्टार्ट यो नहीं होता कि भाई यो क्या बोलते हैं कुशवाहा चौबीसी और सोम चौबीसी अलग है, यो सबसे गलत चीज़ है। तो इसे भाई आगे ना लो जो भी भाई से बोल रहे हैं, अब कुशवाहा चौबीसी है और सोम चौबीसी है, भाई चौबीसी कोई नहीं है, अब तो राजपूत है, सब राजपूत बन जाओ अगर रहना तो। अन्य आपका महिर भोज गए थे, आपका पता नहीं क्या जाएगा, ठीक है नहीं बिखर जाएंगे। एक ही बनकर रहो, जय राजपूताना का नारा लगाओ, और जितने वोट लगा रहे अपने लगाओ, अपने पूर्वजों को याद करो। सबसे बड़ी बात है 8-9 साल से महिर भोज को चुरा रखा था, ठीक है नहीं, अब 2 साल से चुलूटी हमें, क्यों हमें पता ही नहीं था कौन हमारा राजा कौन नहीं था। अध्य राजा को तो हम पूछते भी नहीं। अगर हम हर महीने साल में हर महीने अगर कोई ना कोई इतिहास उठा के देखेंगे ना, हमारे राजा ने इतिहास रच रखा हर महीने साल में, उठा के देख लियो। और हर महीने यहाँ भीड़ लगी मिलेगी तो मगर रैली निकालने लगे। यो तो यो है चेतक सबसे बड़ा घोड़ा था, महाराणा प्रताप को इस वजह से याद करा जा सबसे ज्यादा। जहाँ तक ये छोटे बोर्ड की बात है, आज ये युवाओं ने पहल की है ये बोर्ड लगाकर। आगे आने वाले टाइम में इस बोर्ड की जगह पोल मिलेगा, और पोल की जगह फिर आपको मूर्ति मिलेगी। और ये यहीं पे नहीं है, ये राजपुर गढ़ी की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का राजपूत समाज इस समय जाग चुका है। और ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में और भारत से बाहर रहने वाले तमाम राजपूतों में फैल चुका है। और जो इसमें सहयोग करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी संगठन का हो, जो राजपूत समाज के साथ रहेगा, राजपूत समाज भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और जो राजपूत समाज के महापुरुषों को चुराने का काम करेगा, तो हमारे महापुरुषों ने पहले भी अपनी गर्दन उड़वाई थी, आज भी राजपूत समाज का युवा जो है अपनी गर्दन उड़ाने के साथ साथ दूसरे की गर्दन उखाड़ना भी जानता है। अच्छा जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सामाजिक संगठन है राजपूतों के, वो अपना प्रॉपर उस तरीके से सहयोग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसके पीछे आप क्या राजनीतिक कारण देखते हैं या सामाजिक कारण? देखिए, उनका तो हमें पता नहीं कि वो किस दबाव में किसने, लेकिन जहाँ पे जितने भी यहाँ पे युवा खड़े हैं, ये किसी भी संगठन से किसी भी वैसी चीज़ों से नहीं जुड़े हुए हैं। ये पार्टी के कार्यकर्ता जरूर हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए जब बात समाज की है तो इस सबसे पहले ये राजपूत हैं। और राजपूत जो है किसी पार्टी का या किसी संगठन का गुलाम नहीं है, वो अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए अगर अपनी गर्दन कटवा सकता है तो दूसरे की गर्दन झुका भी सकता है। आज का जो कड़वा सच्चाई है कि कोई भी जाति राजपूतों को पसंद नहीं करती, लेकिन राजपूत सब बनना चाहते हैं भाई, ठीक है ना। उन्हें बता दिया जाता है कि हमारा जो इतिहास है उससे छेड़छाड़ ना करे, उसे इधर उधर ना करे, जो इतिहास है उसे सही लिखा जा और इसका कोई भी विरोध ना करे ज्यादातर, ठीक है जी। क्योंकि सबको पता है कौन क्या थे क्या नहीं थे, चाहे वो कोई सी राजनीति से जुड़ा है, चाहे किसी संगठन से जुड़ा है, उसे ये बोलना चाहता है कि हमारे राजपूत के साथ कुछ भी खिलवाड़ ना करे जी। जय राजपूताना। पहले नाम मेरा नाम सचिन प्रताप सिंह है। मैं सभी भाइयों को राम राम करता हूँ, बुजुर्गों को राम राम, सभी दोस्तों को राम राम। आज यहाँ पर ये सब युवा इकट्ठे हुए हैं महाराजा सम्राट जो है हमारे मिहिर भोज जी के मूर्ति के अनावरण में, और उनके जो यहाँ पे बोर्ड लगा है उस बोर्ड के अनावरण में। और मैं घोषणा करता हूँ, मैं 24C को लेकर साथ चलने की सोच रहा हूँ, और मैं ये घोषणा करता हूँ कि आने वाले विधानसभा आगामी चुनाव में मैं प्रत्याशी रहूँगा। अगर मेरा कोई और भाई भी आता है तो वह भी प्रत्याशी की घोषणा कर सकता है, कोई भी आ सकता है। अभी आने वाले कुछ दिनों में हमारे गांव में एक पंचायत होगी जिसमें ठाकुर श्री शेर सिंह राणा जी आएंगे, उसमें सभी 24C को हमने इनवाइट किया हुआ है, और जो हमारे रवा राजपूत भाई हैं और जो मुसलमान राजपूत भाई हैं सभी को, और कश्यप समाज वगैरह, हमने सभी वैसे सभी समाज को उसमें आमंत्रित है। उसमें कोई भी अपने विचार रख सकता है, कोई भी कुछ कह सकता है, उसमें ही वे जो है प्रतिनिधि अपना घोषित करेंगे विधानसभा का जो आगामी कैंडिडेट होगा बुढ़ाना से। अच्छा, एक जो इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है, जो शेर सिंह RJP का आपने नाम लिया है, RJP से आप प्रत्याशी रहेंगे, इसमें एक सीधा मुद्दा है कि जैसे एक तरफ राजपूत है और कहीं ना कहीं मुगलों से लगातार राजपूतों ने लड़ाई लड़ी है, और इस मुद्दे को लेकर के आज भी कहीं ना कहीं हम लोग जो राजपूत समाज है मुस्लिम समाज से आज भी एक दूरी बनाए रखता है। इसके बीच में जैसे शेर सिंह राणा जी का शिवपाल यादव जी की पार्टी से यहाँ यूपी के अंदर गठबंधन है, और इनेलो से हरियाणा के अंदर गठबंधन है, जो कि सीधे सीधे मोमडन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो क्या राजपूत होने के नाते इसमें कोई बीच में फ्रैक्शन आएगा या वोट का कन्वर्टन? देखिए मैं बताना चाहता हूँ समाज को, समाज भी सब कुछ जानता है, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग हैं जो नहीं जानते। मैं बताना चाहता हूँ जो मुसलमान हैं, हमारी 24C के 3 गाँव लगते हैं जो राजपूत मुसलमान हैं, वे तो हमसे ही तो निकले हुए हैं।
है, उनका गोत्र भी कछुआ है, हमारा गोत्र भी कछुआ है। ऐसे ही कुछ और मुसलमान हैं, सुमालों में भी हैं, सोम जो होते हैं, ऐसे ही रंगड़ मुसलमान हर जगह है। तो वे अलग नहीं है जी हमसे। और शेर सिंह राणा जी का यही एजेंडा है कि अपने सभी राजपूत भाइयों को और जो भी समाज में बिखरा हुआ समाज है उसे साथ लेकर चले। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जी शेर सिंह राणा जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी, अरे राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद। एक मिनट, जब उनसे मुलाकात हुई थी शेर सिंह राणा जी से, उनका साफ कहना था कि जिसका अध्यक्ष होगा उसी की तरह की पार्टी चलेगी। आज जब शिवपाल यादव से समझौता किया गया है या वहाँ रालोद से किया गया है, तो उनकी शेर सिंह राणा जी को 2 या 4 6 सीट जो मिलेंगी वो मिलेंगी। यदि वे जीत भी जाते हैं, इसके बावजूद भी चलेगी तो उनकी जो अध्यक्ष है, जिनकी पार्टी बनेगी। तो इसमें क्या हमारा हिंदू वोट मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं होगा या होगा आपके हिसाब से? देखिए, मैं पहले तो एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, हमारी पार्टी का किसी से कभी तक कोई गठबंधन नहीं हुआ यूपी के अंदर। ये सब चली चलाई बातें हैं, कोई प्रूफ ही नहीं है कि हमारा शिवपाल यादव से गठबंधन हुआ है शेर सिंह जी का। कोई नहीं प्रूफ है इसका। ये ऐसे किसी ने व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ डाल दी, वो चला दी। अभी तक कोई गठबंधन कहीं नहीं है हमारा। हमारी पार्टी अकेली लड़ेगी, अकेली चुनाव के अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में रालोद से है, उनसे है, हरियाणा में है, लेकिन यूपी में हम कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के साथ जब मंच शेयर किया जाता है, तो इसका क्या हिंदू वोट पे फर्क नहीं पड़ेगा? इसका कोई हिंदू वोट पे फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम सारे समाज को साथ लेकर चले। हमारा मानना ये है, समाज साथ चलेगा जब ही देश का विकास होगा, सभी समाज का विकास होगा। हाँ जी, मैं संदीप सिंह कुशवाहा, मेरा गांव कुरालसी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो इतिहास है, हमारे पूर्वजों ने जो इतिहास रचा है वो खून से रचा है, ना कि शाही से। हमारा जो इतिहास है वो खून से संचित है, तो हमारे इतिहास के साथ में जो छेड़छाड़ करेगा उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो, राजपूत प्रतीक है धैर्य का, साहस का, सभ्यता का, संस्कार का। यदि हमारे धैर्य की परीक्षा लोगे, हमारे संस्कार के, हमारे सभ्यताओं के साथ में, हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ करोगे, तो वो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवा उठ खड़ा हुआ है, युवा पहले से ही जागरूक था, अब और ज़्यादा जागरूक हो चुका है, और इस लड़ाई को हम बिल्कुल भी थमने नहीं देंगे। ये मशाल चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना। एक सवाल और था कि जिस तरह से पिछले चुनाव में जाटों के जो युवा थे उन्होंने बीजेपी को वोट अधिक दिया था और बुजुर्गों ने लोकदल को दिया था, तो क्या इस बार हम ये देखने को मिलेगा इन चुनावों में कि युवा बिल्कुल अलग होगा और जो राजपूत बुजुर्ग हैं वे दूसरी तरफ वोट देंगे? नहीं, युवा और बुजुर्ग बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे। देखो, जो भी है, युवा चलेगा अपने बुजुर्गों की सहमति से ही, ठीक है। या तो हम उनके साथ होंगे या फिर उन्हें अपने साथ लेकर चलेंगे, लेकिन चलेंगे एक साथ, और वो आने वाला चुनाव बताएगा कि हम किसके साथ होंगे। तो ये एक बात और कहना चाहूँगा, हम होंगे उसके साथ जो राजपूतों के साथ होगा। राजपूत फर्स्ट है, फिर बाकी सब है। तो ये थे हमारे। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की। हम उस पार्टी की तरफ है जो हमारे क्षत्रिय समाज के बारे में सोचती हो, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना करवा सके, बस। जय राजपूताना। ये थे हमारे राजपूत युवा जो लगातार जिनका कहना है कि राजनीति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, वे सबसे पहले राजपूत है, राजपूतों के साथ रहेंगे। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिव्य प्रभात।